पता क्या है, उन्होंने किया गलत है क्योंकि उसने मनीष कश्यप ने जो सच्चाई थी वो दिखाई है, ठीक है ना। ये सदा जो सच्चाई है अपने तेजस्वी से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उनको एनएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया है बिना वजह। जो मनीष कश्यप तो बहुत बढ़िया खबर दी है, उसने सच्चाई दिखाई है। टीवी पे देखो आप, हर एक आदमी ने देखा है वो एक एक चीज़ उन्होंने सच्चाई दिखाई है, पर इन्होंने गलत किया। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है तो उनके साथ जिसके साथ कुछ चीज़ बीतती है ना, तो वही आदमी जानता है। आप और हमें नहीं बाहर पता होता क्या होता है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा तो उन्होंने बयान किया है भाई, गलत हो रहा है तो उसको पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को उसको देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और आज बात करेंगे मनीष कश्यप पर। बिहार में जिस तरह से उन्होंने पेशी के दौरान बिहार सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने कई मुद्दे उठाए कि जेल में मुझे गंजेड़ी नशेड़ियों के साथ बिठा दिया, मेरे सिर में दर्द रहता है। वहीं बिहार सरकार पर कई सवाल उठाए कि सरकार कैसे चलती है, हम बनाकर दिखाएंगे और चलाकर भी दिखाएंगे। आज मेरी माँ के आंसू मैं पोंछ रहा हूँ, जिस दिन बाहर निकलूंगा हजारों माताओं के आंसू पोंछूंगा। बात कर लेते हैं आखिर किस मुद्दों पर किन माओं के आंसू पूछेंगे और सरकार पर तंज क्यों कस रहे हैं। क्यों उन्होंने कहा कि मैं फौजी का बेटा हूं, चारा चोर का बेटा नहीं हूं, यानी कि तेजस्वी यादव पर सीधा सवाल उठाया है। तो बात कर लेते हैं उनकी क्या राय है। मनीष कश्यप ने जिस तरह से सरकार पर एक तरह से सीधा कटघरे में खड़े कर दिया है, क्या कहेंगे। पता क्या है, उन्होंने किया गलत है क्योंकि उसने मनीष कश्यप ने जो सच्चाई थी वो दिखाई है, ठीक है ना। ये सदा जो सच्चाई है अपने तेजस्वी से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उनको एनएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया है बिना वजह। उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये शुरू से तो खुद तो भ्रष्ट रहे हैं, ठीक है ना, चारा चोर रहे हैं। आज तक इनकी जो परिवार है सारा, अभी कल परसों भी इन पे कुछ लगा है, इंक्वायरी हो रही है सारे घर की लैंड मामले में, और ये तो सारे अंदर जाएंगे ही जाएंगे। जो सच्चा ईमानदार पत्रकार था उसको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। ईमानदार पत्रकार और सच्चा पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में जिस वजह से वो जेल में है, झूठी खबर लगाई है, झूठी खबर फैलाई है, उसके ऊपर कहीं झूठी खबर दे रहे थे क्या। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये जो मनीष कश्यप तो बहुत बढ़िया खबर दी है, उसने सच्चाई दिखाई है। टीवी पे देखो आप, हर एक आदमी ने देखा है वो एक एक चीज़ उन्होंने सच्चाई दिखाई है, पर इन्होंने गलत किया। क्योंकि अगर ऐसा था तो तुम बिहार में करते तो उसको इतनी दूर क्यों जेल में फेंका। एनएसए लगाया तुम अपने बिहार में, उसको जेल में डालते, तुमने उठा के वहाँ कर्नाटक में डाल दिया उसको। तमिलनाडु से वापस आ गए हैं वो। हाँ। तमिलनाडु सरकार ने उन पहले तो वहाँ भेजा है ना, वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब जाके इन्होंने फटकार लगाई है, तब जाके उनको बुलाया गया ना यहाँ पे। क्या लगता है राजनीति में आने का आसार है क्या। यूट्यूबर से पत्रकारिता करते करते राजनीति में आ गए हैं क्या। बिल्कुल आना चाहिए उनको, ऐसे सच्चे लोगों को आना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी है। ऐसे पत्रकार या ऐसे सच्चे आदमी हो तभी राजनीति में आए, और वो बोल रहे हैं ईमानदारी। उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया कि जेल में, जिस जेल में बंद है वहां पर गंजेड़ी नशेबाज हैं, यानी कि उसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो स्टार वाले पुलिस हैं वो सीधा पैसा वैसा खाकर वहां पर नशक मुक्त भेज रहे हैं। कैसा ये अभी ये तो देखो, हम वहाँ तो अब जेल में तो देखने नहीं गए। हाँ। ये तो अपने मनीष जी को पता होगा। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है तो उनके साथ जिसके साथ कुछ चीज़ बीतती है ना, तो वही आदमी जानता है। हाँ। आप और हमें नहीं बाहर पता होता क्या होता है। हाँ। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा तो उन्होंने बयान किया है भाई। हाँ, गलत हो रहा है तो उसको पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को उसको देखना चाहिए। हाँ। मैं तो कहता हूँ सेंटर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसे केस में। कहीं ना कहीं लोग कह भी रहे हैं कि इसमें क्या बीजेपी संरक्षण दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी हो चाहे सरकार नीतीश बबुआ और लालू यादव और कांग्रेस की पार्टी के गठबंधन के साथ है, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं पंप दे रही है उन्हें। बीजेपी पंप क्यों देगी। अभी मैं आपको पकड़ के कहीं अंदर बैठा दूं, जेल में बंद कर दूं कमरे में, तो आप निकलोगे बाहर, दरवाजा तोड़ोगे कैसे, कभी तो निकलोगे बाहर, तो आप मेरे पे फूल बरसाओगे, तो गुस्सा तो निकालोगे आप कभी ना कभी। गुस्सा है, सिर्फ गुस्सा है, राजनीति में आए। उसका करियर खराब कर दिया तुम लोगों ने, हैं। अभी आदमी इतना भी ना बोले, ये बहुत गलत कर रहे हैं और इसका जो खामियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा अभी इलेक्शन में। हाँ। बिल्कुल, महागठबंधन हारेगा मतलब। अरे ये गया कहाँ रह गया गठबंधन। ये नीतीश तो वो है, आज जब देखता है कि लालू ने अगर इधर ने बीजेपी ने धमका दिया तो लालू की गोद में जाके बैठ जाता है, अगर लालू धमकाता है तो बीजेपी के आगे। एक सवाल है आखिरी इसमें
कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तरह से चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, नीतीश बाबू को कम सीट है फिर भी मुख्यमंत्री बना देते, चाहे वो इधर पलटी मारे चाहे उधर पलटी मारे, फायदा नीतीश कुमार का ही होता है। लालू प्रसाद को तो ये है, लालू प्रसाद की फैमिली को, उनको पता है सीएम ये बनेगा, राज तो हमारा चलेगा, हम पैसे खाएंगे, बाहर बैठ के तो खा नहीं सकते। बीजेपी इसलिए साथ जाती है ताकि बिहार का विकास हो सके, इसको पैसा दिया जाएगा, विकास होगा, बाहर रह के हो नहीं सकता, गुंडागर्दी खत्म करेंगे। पर ये की पूछे ये सीधी नहीं होगी। बीजेपी की ज्यादा सीट आई थी विधानसभा में तो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? चेहरा नहीं था क्या बीजेपी पे? बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं, उनके पास पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार को दिया भी, ये ढंग से चलाएगा। पर इन्होंने मतलब बीजेपी मजबूरन दे रही है, मजबूरन सरकार में रहना है बस, किसी भी सरकार में नहीं। अगर सरकार में रहना होता तो वो नीतीश की सारी बातें मानते, गठबंधन तोड़ते क्यों इनके साथ? नीतीश जी खुद भागे हैं, बीजेपी थोड़ी ना भागी है। नहीं नहीं, अगर आज मोदी जी उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो ऐसे करते तो ये नीतीश आगे आते, सबसे आगे। कंधे से हाथ हटा लिया है। हाँ, कंधे से हाथ हटा लिया है। हाँ, फिलहाल इतना ही बिहार की राजनीति पे हमने बात करी, मनीष कश्यप से लेकर बिहार की सरकार तक। क्यों आखिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, चाहे वो बीजेपी के पाले में जाए चाहे वो आरजेडी कांग्रेस के पाले में जाए, पर खुलकर बात करी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।